हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सब। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या कहते हैं एक्सरसाइज 2.2 आईटीएफ का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। ठीक, आज उसके आगे हम देखेंगे, सॉरी एक्सरसाइज 1.1। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। तो प्रश्नावली 2.2 में पहला क्वेश्चन है जो कि हमें सिद्ध करना है ना। आगे 3-4 क्वेश्चन हमें सिद्ध करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें ये सिद्ध करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको हमने डिराइव किया था। ठीक, इसको हमने सिद्ध करके देखा था, जैसा कि क्या कहते हैं कि ये हमारा फार्मूला ही है ना। जब इंट्रोडक्शन क्लास इसकी चल रही थी तो उसमें हमने इसका डेरिवेशन देखा था। रिपीट है यहाँ पे, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मैंने आपको इसको करने का तरीका, इस टाइप के क्वेश्चंस का करने का तरीका हमारा ये होता है कि जो भी हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया रहता है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हमें कितना दिया है 3 साइन इनवर्स एक्स, तो इसमें से जो हमारा साइन इनवर्स एक्स है ना, जो हम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स दिया है इसको हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके, थीटा के। जैसे ही हमने साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा का माना, यहाँ से तुरंत आप एक्स का मान निकाल लो। तो एक्स का मान कैसे निकलेगा, साइन इनवर्स जब इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। तो मतलब एक्स बराबर किसके आ गया, साइन थीटा के आ गया। ठीक, अब हमें ये सूत्र पता है कि साइन 3 थीटा बराबर किसके होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के, है ना। और हमें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू भी पता है, साइन थीटा बराबर किसके, एक्स के। तो उसको यहाँ पे रखते हैं, है ना, इस क्या कहते हैं सूत्र में रखते हैं। तो जब इसमें रखोगे तो 3 साइन थीटा की जगह हमने एक्स पुट कर दिया तो 3x माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा की जगह फिर से x, तो ये हो जाएगा x का क्यूब मतलब 4x क्यूब हो जाएगा। तो मतलब कि ये हमारा बन गया 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, अब ये साइन 3 थीटा बराबर इतना है, तो जब साइन आपका इधर राइट हैंड साइड में जाएगी तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स हमारा बन जाएगा। ठीक, तो मतलब कि हम लिख सकते हैं कि 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब हमें जो सिद्ध करना है वहां पे साइन इनवर्स एक्स दिया है और थीटा बराबर जो हमने साइन इनवर्स एक्स माना था इसको यहाँ पे वापस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हमने वापस रखा तो कितना बन गया हमारा, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एकदम सेम इसी टाइप का है। उसको क्या कहते हैं कि मैंने आपके लिए छोड़ा है ना, वो आप कर लीजिएगा क्योंकि वो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में, उसको मैंने करवाया था। ठीक, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यह सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/2 के, है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे सिद्ध होगा ये। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका, आपको खाली एक ही सूत्र लगाना है। जब भी हमें tan इनवर्स और tan इनवर्स में मामला दिखे, है ना, तो हमें एक सूत्र तुरंत ध्यान में आना चाहिए, कौन सा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। ये जो फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पे 2/11 है और y की जगह कितना है, 7/24 है। रखते हैं भाई यहाँ पे सूत्र में, इस सूत्र में रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब हमने सूत्र में रखा तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 मतलब कि ये बना x और ये बना क्या, y। तो ये बराबर किसके हो गया, ये बराबर हुआ tan इनवर्स x प्लस वाई। तो x की जगह 2/11 प्लस y की जगह 7/24, है ना। तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, फिर से x की जगह 2/11 और y की जगह कितना, 7/24। तो हमने सिर्फ x और y की जगह ये इस फार्मूले में वैल्यूज रखी हैं बस। ठीक है, तो ये रख दिया। सॉल्व करेंगे इसको तो ऊपर देखो, ऊपर है हर में 2/11 और 7/24 मतलब कि हर में 11 और 24 है। तो ऊपर हमने 11 और 24 का एलसीएम ले लिया। ठीक, कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 24 गुणे 11। ठीक है, नीचे भी 24 गुणे 11 आपका एलसीएम आएगा और इसका गुणा यहाँ पे होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, 1 के साथ होगा। तो 11 गुणे 24 का 1 से गुणा हुआ तो 11 गुणे 24 माइनस 7 दूनी कितना हुआ, ये 14 हो गया, यहाँ पे लिख लिया गया। ठीक, तो ये दूसरे पद में, चौथे पद में 24 गुणे 11 आपका क्या है, कट जाएगा क्योंकि ये भाग में है हमारा। ठीक है, तो मतलब ये दोनों आपके खत्म हो गए। ठीक, तो यहां पर बचा कितना, अब देखिएगा। तो ये जो हमारा बचा, ऊपर बचा 24 दूना 48 प्लस 11 सतह 77। 48 में 77 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 125। नीचे 24 गुणे 11, ये हमारा सॉल्व होकर आया 264 माइनस 14। ठीक, तो 264 में से 14 घटाओगे आएगा 250 और ऊपर कितना, 125। आप जानते हैं कि ये 125 का कितना है, डबल है, तो मतलब ऊपर 1 नीचे 2, है ना। तो मतलब आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर हमारा आ गया tan इनवर्स 1/2 और यही हमें सिद्ध करना था, मतलब बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, है ना। इसमें खाली अगर फार्मूला याद रहे तो ये सीधे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन भी बोर्ड में बनता है ना। इसी टाइप के आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए गए। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है
2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। ठीक। अब यहां पे देखो, हमें सूत्र पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये सूत्र पता है। लेकिन यहां पे तो 2 tan इनवर्स x दिया है ना, तो यहां पे डायरेक्टली हम लोग नहीं लगाएंगे। यहां पे सबसे पहले हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, है ना, कि जब भी हमें 2 tan इनवर्स x में मामला दिया हो तो हमें जो सूत्र लगा के इसको हल करना, वो हल करना tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, ये सूत्र हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो, जब ये सूत्र यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कहाँ पर, इसकी जगह पे, है ना, 2 tan इनवर्स x का 1/2 की जगह हम लोग ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इस सूत्र से पहले इसको हल करते हैं और फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। तो देखो, तो यहां पर हमने क्या कहते हैं फॉर्मूला लगा लिया, है ना, 2 tan इनवर्स x का। तो देखो कितना हुआ, तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो यहां पर मैंने रखा, है ना, तो tan इनवर्स 2x, x की जगह कितना 1/2, तो 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको मैंने सॉल्व किया तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये जो चीज़ थी, है ना, इसको लेकर घूमते रहे, है ना, इसको लेकर अभी इसके साथ कुछ नहीं करना है। और नीचे कितना है, नीचे है 1/2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो मतलब नीचे आपका लिखा है 1 अपॉन 1 माइनस 4। जब ये हल होगा तो 4 का गुणा यहाँ लगेगा, है ना, तो 4 का नाम 4, 4 में से 1 गया 3, तो मतलब कि ये कितना आ जाएगा, 1/4 में से 1 गया 3, 3/4। अब ये ऊपर जाके पलट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 4/3। तो मतलब ये चीज़ हल होकर कितनी आ गई, 4/3 आ गई। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया कितना, tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7 तो पहले से चल रहा था, है ना। इतना लिखने के बाद अब जरा देखो ध्यान से, इतना ही जैसे हमने लिखा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा। किसका फार्मूला लगेगा, क्योंकि देखो हमें tan इनवर्स x और tan इनवर्स y यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, तो हमने क्या किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा दिया। तो ये फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई के, है ना। सॉल्व करेंगे इसको जब, तो x की जगह आपकी बार कितना है, 4/3 है ना, और y की जगह कितना है, 1/7 है, रखते हैं यहाँ पे। तो tan इनवर्स x मतलब 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 4/3 गुणे 1/7। फिर से इसको एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करेंगे, है ना, ये सब चीज़ तो आपको आती है। तो एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया तो 3 गुणे 7 यहाँ पर नीचे, और नीचे भी यहाँ पे 3 गुणे 7, तो 3 गुणे 7 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो मतलब 21 माइनस 4 का नाम 4, ये हो गया। ठीक है, तो ये चौथे पद में और दूसरे पद में, ठीक है, 3 गुणे 7 कट जाएगा आपका, तो ऊपर कितना आ गया 28 प्लस 3 और नीचे आ गया 21 माइनस 4, तो 28 प्लस 3 मतलब 31 और 21 माइनस 4 17। तो हमारा आंसर कितना आ गया, tan इनवर्स 31/17, और यह चीज़ हमें सिद्ध करना था। ठीक, ये रहा क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि निम्न फलनों को सरलतम रूप में लिखना है। ठीक, क्या कह रहा है कि निम्न फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। चलिए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 5, कि हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है किसकी, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, और कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि x आपका बराबर नहीं होगा किसके, 0 के, है ना, x डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये हर में है। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप को क्वेश्चन का करने का तरीका ये रहता है कि यहाँ पर ये जो चीज़ अंदर दिया है आपका, ठीक है, इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर कर, है ना, सॉल्व करके इसको आप tan के पदों में लाइए, मतलब कि ये जो इतनी वैल्यू दी गई है इतनी, ठीक, ये जो सर्किल के अंदर है, इसको हमें सॉल्व करके किसके पद में लाना है, tan के पद में। अच्छा, tan के पद में क्यों लाना है, ताकि ये tan इनवर्स से वो tan खत्म हो जाए। ठीक, सरलतम रूप में लिखने का अर्थ ये है कि आपको ये जो tan इनवर्स यहाँ पे दिया गया है ये आपको हटाना है ना, कैसे भी करके tan इनवर्स को यहाँ पे हटाना है। ठीक, तो हमारा क्या कहते हैं पूरा मकसद रहेगा कि हाँ इसको हम सॉल्व करके किसी तरीके से tan के पद में लाएं, जिससे कि यहाँ पे जो tan इनवर्स पहले से बैठा है ना, ये चीज़ क्या हो, ये चीज़ आपकी हट जाए। ठीक, तो देखते हैं ये चीज़ कैसे होगा। तो देखो इसको करने का तरीका है, सबसे अच्छा तरीका होता है आपका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे आपकी x की वैल्यू दी गई है ना, यहाँ पर कितना दिया है, x बराबर, ये x मतलब कि ये आपका दिया गया x के पदों में। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा त्रिकोणमितीय सूत्र सोचेंगे ताकि ये अंडर रूट भी खत्म हो जाए और हल होकर tan भी आ जाए। तो जब भी आपका अंडर रूट के अंदर कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके ऐसे टर्म दिया गया हो, ठीक है, तो जो हमें क्या कहते हैं कि सूत्र यूज करना होता है वो हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के आधार पे इसको हल करना होता है। तो कैसे हल करेंगे, देखो कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर ये चीज दिया होगा हो तो हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पता है, ठीक, आइडेंटिटीज पता है। क्या
पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वहां पे इसका कोई यूज नहीं है। दूसरा होता है हमारा कि जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके 1 के। और तीसरा हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके 1 के। तो इस कंडीशन में जब भी हमें प्लस दिया हो तो प्लस के कंडीशन में हम या तो x बराबर tan थीटा रखते हैं या फिर x बराबर कॉट थीटा रखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जरा आप सोचो, ये जो कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में छोड़े और ये जो माइनस है उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो हमें आइडिया ये मिला कहाँ से? हमें आइडिया ये यहाँ से मिला क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 1 प्लस आपका tan स्क्वायर थीटा दिया है और यहाँ पर ये आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसलिए हमें या तो x की जगह tan रखेंगे या तो x की जगह कॉट रखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे tan रख के चलते हैं ना, जब भी हमें प्लस में मामला दिया हो, ठीक है। और बाकी जब माइनस में दिया हो तो वहाँ पे साइन या फिर कॉस रखते हैं, ठीक है। वो हम क्या कहते हैं आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे रख लिया कितना, x बराबर tan थीटा, ठीक। तो x बराबर जैसे ही tan थीटा रखा तो देखिए जरा यहाँ पे हुआ क्या कि x बराबर tan थीटा रखने पर यहाँ पे तुरंत हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर यहाँ से आ गया अब हमारा tan इनवर्स कितना x, ठीक। थीटा बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स x आ गया, है ना। पक्षांतर करके थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब देखो रखो भाई, जहां जहां पे x है वहां पे tan थीटा रखते हैं। तो यहां पर ब्रैकेट में मैंने, ठीक है, x बराबर tan थीटा रखा तो कितना हो गया, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे x की जगह कितना हो गया tan थीटा। अब हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। अभी अभी मैंने बताया सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में -1 बटे tan थीटा, ठीक। इसके बाद देखिए जरा अब क्या हुआ कि यहां पर ये जो स्क्वायर है और ये जो अंडर रूट है दोनों एक दूसरे काट देंगे, ठीक है। तो अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल, तो कितना आया आपका सेक थीटा -1 और बटे tan थीटा, है ना। फिर इसको मैंने कन्वर्ट किया, सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। इतना लिखने के बाद यहां पर देखो इस 1 का गुणा, यहाँ पे ये कॉस थीटा का गुणा 1 से हुआ तो कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो दूसरे पद में आपका कॉस थीटा और चौथे पद में कॉस थीटा, दोनों आपके कटेंगे। तो यहाँ पे कटने के पश्चात क्या बचेगा, ये आपका बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्योंकि हमें यहाँ पे इस 1 को खत्म करना है और कॉस थीटा के हमें क्या कहते हैं 3 फार्मूले पता है ना। तो यहाँ पर क्योंकि कॉस 2 थीटा के हमें 3 फार्मूले पता है और यहाँ पे थीटा है, तो हमें मतलब कौन सा फार्मूला यूज करना है, हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, जैसे हमें cos 2 थीटा की वैल्यू पता होती है वैसे ही हम थीटा के पद में निकालते हैं ना। तो cos थीटा के 3 फार्मूले आपके बनेंगे। पहला आपका होता है, अगर यहाँ प्लस दिया माइनस दिया होता तो दूसरा हम लोग यूज करते हैं ना। तो देखो पहला सूत्र हमारा यूज होता है 2 cos स्क्वायर, क्योंकि यहाँ थीटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और तीसरा फार्मूला होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जब भी माइनस यहाँ सामने मिले, है ना, तो माइनस सामने के कंडीशन में हमें ये वाला सूत्र यूज करना है, ठीक। तो इस वाले सूत्र को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दिया क्या कहते हैं ब्रैकेट में, है ना, कॉस थीटा की जगह हमने क्या रख दिया ब्रैकेट में, ये फार्मूला रख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। और नीचे साइन थीटा था तो साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दिया, है ना। अब जरा देखो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट खुलने पर ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक। और क्या होगा, और यहाँ पे क्या बदलाव होंगे, यहाँ पे ये जो हमारा माइनस का 1 है, ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो -1 हो जाएगा और ये +1 दोनों कैंसिल हो गया, और ये जो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो मतलब अंश में हमारा क्या बचेगा, अंश में हमारा बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा है तो नीचे साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे, है ना। तो साइन थीटा के लिए हाफ एंगल फार्मूला क्या होगा, जैसे हमारा क्या कहते हैं कि साइन 2 थीटा के लिए सूत्र होता है, क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। वैसे ही हम हाफ एंगल फार्मूला जब साइन थीटा के लिए सोचेंगे तो ये सूत्र हमारा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है डिनोमिनेटर में, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे हमने लिख लिया 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2।
यहाँ पर अब कैंसिल करने की बारी, कटेगा क्या क्या, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा कटा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 की एक घात कैंसिल हो गई, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारा साइन थीटा बाई 2 और नीचे क्या बचा, कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा बाई 2। तो अब जरा देखो टेन हमारा बन गया और यही हमने क्या बताया स्टार्टिंग में कि हमें यही चाहिए। तो यहाँ पे टेन इनवर्स से टेन हमारा कैंसिल, कितना बचा, थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही निकाल रखी थी, थीटा बराबर कितना था, थीटा बराबर हमारा था टेन इनवर्स एक्स की। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स खत्म करके ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके इस तरीके से ये आंसर हम लेकर आए। ठीक, तो ये था क्वेश्चन हमारा, है ना। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं कि ये इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं कि सॉल्व करते हैं। अब ये चीज यहीं पर हम लोग सीख लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया कि निम्न फलनों को सरलतम रूप में लिखना। तो सरलतम रूप में लिखने के फायदे ये होंगे कि जब भी हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जिसमें कि हमें डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, वहां पर ये चीज काम देगी। और जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे मतलब समाकलन पढ़ेंगे, ठीक, तो वहां पर भी ये चीजें फिर से घूम कर आएंगी। तो इसीलिए इस चीज को बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, है ना। कोई भी डाउट यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में कोई भी समस्या ना हो, है ना। वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है ना। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, है ना। 6 के अंतर्गत हमें क्या सिद्ध करना है, 6 में हमें टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये हमें यहाँ पे रखना है। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर यहाँ पे अंडर रूट में ऐसा होता, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा होता, ठीक, तब हम ये जो एक्स है, एक्स की वैल्यू हम या तो साइन थीटा रखते या तो कॉस थीटा रखते, ठीक। लेकिन जब भी आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 आए तो वहां पे हमेशा क्या जाता है, वहां पे हमेशा कॉसेक जाता है या तो सेक जाता है। कैसे, जरा देखिएगा, फिर से उसी त्रिकोणमितीय सर्वसमका पे आते हैं। तो मैंने त्रिकोणमितीय सर्वसमका क्या बताई थी कि आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। तो अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को जैसे हूँ वैसे रहना दूँ और ये जो 1 प्लस में है इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो एक चीज़ तो अभी ये ध्यान में रखना, है ना। इसका यूज कैसे करना मैं बता रहा हूँ। दूसरी जो हमारी क्या कहते हैं कि आइडेंटिटी होती है वो कॉसेक और कॉट में होती है, ठीक। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 1 के। फिर से 1 को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक, तो अब जरा देखो, अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है इस तरीके से मामला कुछ दिया हो तो उसकी जगह हम क्या रखेंगे, उसकी जगह हम रखेंगे या तो सेक स्क्वायर थीटा, किसकी जगह, एक्स की जगह, या तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका क्या फायदा होगा, इसका ये फायदा होगा कि जब यहाँ पे आपका सेक या कॉसेक आएगा तो क्या बन जाएगा, ये कैसा दिखेगा, ये इसके जैसा ही तो दिखेगा जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ना। ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू लिखी है इसके जैसा ही तो दिखेगा। तो ये चीज हल होकर कितनी आ जाएगी, या तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगी या तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वैल्यू आएगा, है ना। तो इसलिए कभी भी आपका अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो हम सेक और कॉसेक की तरफ जाते हैं। अगर आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, ठीक, तब हम साइन या कॉस की तरफ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब कि ये लॉजिक होता है यहाँ पे। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, हमने यहाँ पर जानबूझकर क्या माना, कॉसेक थीटा माना। तो एक्स बराबर जब कॉसेक थीटा हमने यहाँ पे रखा तो देखो ये कितना हुआ, एक्स बराबर कॉसेक थीटा रखने पर तुरंत हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। थीटा बराबर जैसे ही कॉसेक इनवर्स एक्स आया तो रख दो भाई यहाँ पे टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की जगह कितना रख दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका सूत्र क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा, कॉट स्क्वायर थीटा का होगा। ठीक, तो रख के जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ठीक, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, 1 अपॉन कॉट, और 1 अपॉन कॉट किसके बराबर होता है, टेन के होता है। तो फिर से यहाँ पे देखिएगा टेन से टेन इनवर्स आपका कट जाएगा तो बचेगा कितना, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, या तो कॉसेक इनवर्स एक्स में खत्म कर दो या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, है ना। ये कैसे लिखा, ये चीज क्योंकि हमें सूत्र पता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर किसके, पाई/2 के, है ना। ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करवाया जा चुका है ना, ये सूत्र होता है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखा जा सकता है, ये उधर जाके घट जाएगा तो पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो वही चीज है, आंसर या तो कॉसेक में खत्म कर दो या तो सेक में खत्म कर दो, है ना, दोनों आपका सही है। ठीक है, तो ये रहा हमारा।
चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा कह रहा है कि हमें वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की, ठीक है। और x की वैल्यू इन्होंने डिफाइन की है कि x कहां से कहां में होना चाहिए, 0 से पाई में होना चाहिए, है ना। चलिए भाई सॉल्व करते हैं यहां पे इसको। तो देखो अब यहां पे कॉस रखने का तरीका देखो, है ना, कॉस रखने का तरीका, जब भी आपका माइनस पहले आए, है ना, क्योंकि कॉस के 3 फार्मूले हमने बताए थे, 3 में से 2 का अधिकतर यूज होता है। जब भी ये रहा कॉस, है ना, और कॉस के पहले यहां पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो जब भी कॉस के पहले माइनस आएगा तो हम लोग ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये साइन वाला इस्तेमाल करेंगे, है ना। और दूसरा, जब भी कॉस के पहले, तो ये रहा कॉस और इसके सामने रहा प्लस, और जब भी कॉस के पहले प्लस आए तब हम लोग ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे, कॉस वाला। मतलब क्या है, मतलब कि अगर कॉस के सामने माइनस आ रहा है तब हम लोग ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का, ठीक। अगर कॉस के सामने प्लस आ रहा है तब हम लोग कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 का, ठीक। तो ये हमें क्या कहते हैं कि इसमें यूज करना है। तो अब जरा देखो ध्यान से, तो हमने क्या कर लिया, हमने यहां पर cos x और cos x की जगह अलग अलग सूत्र यहां पे रख के, ऊपर 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस ब्रैकेट जब खुलेगा प्लस हो जाएगा, और नीचे भी 1 से 1 कट जाएगा, ठीक। तो बचेगा कितना, बचेगा हमारा tan इनवर्स अंडर रूट, ठीक, ये रहा पूरा अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर बचा, ऊपर बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 के, है ना, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 के हुआ, तो स्क्वायर से अंडर रूट भी आपका कट जाएगा, तो बचेगा कितना, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, या फिर tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो सीधा डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, एक्स बाई 2, है ना। यहां पर तो मानने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यहां तो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। तो ये रहा इसका आंसर, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके होते हैं जहां पर कभी कभी डायरेक्ट आंसर निकल आते हैं, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि हमें वैल्यू निकालनी tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स की, सॉरी cos x प्लस साइन एक्स की, और x की वैल्यू कहां से कहां में डिफाइन की गई है, 0 से पाई में रहनी चाहिए, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर cos x नीचे cos x दोनों हमने कॉमन ले लिया, तो ऊपर cos x कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ठीक। ये हमारा बचा, यहाँ पर आपका कॉस से कॉस भी कट गया, ठीक है। तो कॉस से कॉस जब आपका कटा तो tan इनवर्स 1 माइनस साइन बटे कॉस किसके होता है, tan के, तो ऊपर बच गया 1 माइनस tan एक्स और बटे 1 प्लस tan एक्स। अब ये चीज मैंने क्या कहते हैं आपको बताई थी, 11th में ये चीज आपको सिखा दी जाती है ना, क्या सिखाई जाती है कि अगर कभी भी इतनी चीज आए, है ना, ये चीज, तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है ना, अगर ये चीज आपको याद रह जाए तो ये आपका बहुत सारा समय बचा देगी, है ना, बहुत, मतलब कि इंटीग्रेशन या फिर जब हम क्या कहते हैं इसको डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे, अवकलन समाकलन में यूज करेंगे, तो अगर ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद है कि 1 माइनस tan एक्स बटे 1 प्लस tan एक्स कितना होता है, तब ये आपका बहुत समय बचाती है ना। तो ये जो आपका होता है 1 माइनस tan एक्स बटे 1 प्लस tan एक्स, ये आपका बराबर होता है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स के, ठीक, क्योंकि ये हमारा सूत्र ही होता है ना, ये हमारा सूत्र होता है किसका, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का ये सूत्र होता है। तो एक चीज आपको ये याद करनी है और एक रिजल्ट आपको और याद करना है, उसको मैं अभी आगे बताऊंगा, है ना, एक बार फिर से याद दिला दूंगा, उसको भी बोला था याद करने के लिए, ठीक। तो देखो यहाँ पे अगर नहीं याद तब भी आप इसको बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं कि जैसे 1 है तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 का मतलब tan 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे 1 की जगह मैंने tan 45 लिखा है बस, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई, बटे 1 प्लस, यहां पर ये tan 45 मैंने अपनी तरफ से लिखा, क्योंकि यहां पर मान लीजिए कि ये आपका 1 दिया गया है और यहां पे इससे जब tan x में गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब जरा देखो ये जो पूरी चीज है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये किसकी तरह दिख रहा है, ये हमें एक फार्मूले की तरह दिख रहा है। कौन सा फार्मूला दिख रहा है, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का, ठीक, मतलब tan a माइनस बी का। कैसे, tan a माइनस बी का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो मतलब ये टोटल क्या बन गया, टोटल बन गया आपका tan a माइनस बी, है ना, ठीक है भाई। ब्रेकेट खोलेगा तो ये tan से tan इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो मतलब हमारा आंसर कितना बच गया, हमारा आंसर बच गया पाई बाई 4 माइनस एक्स के, ठीक। तो ये रहा हमारा आंसर इसका, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ठीक है, tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड एक्स लेस देन 1 और लेस देन a, है ना, ये हमारा होना चाहिए। तो अब जरा देखो
अब की बार अंडर रूट में आपका क्या आया है, अब की बार अंडर रूट में आपका आया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कभी भी एक्स स्क्वायर आपका बाद में आए, वो भी माइनस के बाद में आए, तब हम जो रखते हैं वो साइन थीटा या कॉस थीटा के पद में रखते हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे आपका ए स्क्वायर दिया गया है, तो इसलिए हम जानबूझकर यहाँ पे कितना माने, एक्स बराबर ए साइन थीटा माने, ताकि लिखने में कॉमन ओमन लेकर काटने पीटने में सही रहे। तो हमने क्या मान लिया कि एक्स बराबर ए साइन थीटा मान लिया। तो इसको जब साइन थीटा के लिए सॉल्व किया है ना, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बाई ए आ जाएगा, या फिर थीटा बराबर किसके आ जाएगा, थीटा बराबर हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। चलिए भाई, अगर ये आपका हुआ तो अब जरा देखो ध्यान से, वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। तो एक्स बराबर हमने कितना रखा, ए साइन थीटा बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये हमने रख लिया यहाँ पे। तो यहां पर जब रख के सॉल्व करेंगे तो ए साइन थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर, वो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये कितना हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक। चलो भाई, तो अब जरा देखो ध्यान से, ये हमारा हो चुका है ऊपर स्क्वायर से अंडर रूट, देखो यहां पर ये स्क्वायर दिया है, कहां पे, ये दोनों टर्म आपकी किस में, स्क्वायर में है, वो भी अंडर रूट में है। तो ये जब कैंसिल होकर बाहर आएगा तो बाहर कितना आएगा, ए कॉस थीटा ही तो आएगा, क्योंकि यहां पे अंडर रूट में हमें क्या दिया, देखो अंडर रूट में हमें दिया है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर है ना, ये दोनों स्क्वायर क्या करेंगे, अंडर रूट को कैंसिल कर देंगे, तो मतलब कितना आ गया, ये हमारा आ गया ए कॉस थीटा। तो ए से ए यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, ए से ए हमारा कैंसिल, तो बचा कितना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन बटे कॉस किसके होता है, टैन के होता है, तो मतलब टैन इनवर्स टैन थीटा। तो यहाँ पे टैन से टैन इनवर्स भी कैंसिल, तो बचा कितना, थीटा, और थीटा की वैल्यू मैंने ऊपर निकाल रखी है ना, थीटा की वैल्यू कितनी दी है, थीटा की वैल्यू दी है आपकी साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ठीक। तो ये रहा इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक है। 10 भी सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है ना, ये चीज़ सॉल्व करना है। अब देखो जरा यहाँ ध्यान से, ये देखने में कितना खतरनाक लग रहा है ना, लेकिन ये क्या है, ये उतना ही आसान है। कब, जब आपको tan थीटा के फार्मूले पता हो, tan 3 थीटा के। तो tan 3 थीटा का जो सूत्र होता है वो यहाँ पे लगने वाला है। कैसे लगने वाला है, जरा रख सोचिएगा यहाँ पे। तो x बराबर हमने कितना रख लिया, x बराबर हमने a tan थीटा रखा। तो जैसे ही x बराबर हमने a tan थीटा रखा, तुरंत हम लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल लिए। तो थीटा बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स एक्स बाई ए, है ना, उधर पक्षांतर किया, tan इनवर्स को इधर ले गए, तो थीटा बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स एक्स बाई ए आ गया, ठीक। जैसे हमारा थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स बाई ए आया, तो जहां जहां x है, x कहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, ठीक है, हर जगह क्या रख दिया, a tan थीटा रख दिया। तो a tan थीटा रखने पर 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा बटे a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक। ये सारी चीजें जब हमने रखी तो 3a स्क्वायर इंटू ए, देखो यहां पर a स्क्वायर इंटू ए, मतलब ये a क्यूब है, ये a क्यूब है, यहां पर a की पावर 3, और यहां पर भी ये दोनों a की पावर 3 बन जाएंगे। तो मतलब ऊपर आपका a क्यूब कॉमन आ रहा है और नीचे भी आपका a क्यूब कॉमन आ रहा है। तो दोनों a क्यूब कॉमन लेने के बाद दोनों एक दूसरे का काट देंगे ना, तो दोनों एक दूसरे से खत्म हो गए। तो मतलब कि बचा हमारा कितना, बचा हमारा सिर्फ tan का पद। तो मतलब ऊपर आपका बच गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक, इतना बचा हमारा। तो इतना बचा, तो इसको जब हमने क्या कहते हैं सॉल्व किया, तो देखो सॉल्व करने पर ये हमारा कितना हो गया, tan इनवर्स tan 3 थीटा, ठीक, tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो यहाँ पे tan इनवर्स से tan भी आपका कैंसिल, तो कितना बच गया हमारा, 3 थीटा बच गया, और थीटा बराबर हमने कितना निकाल के रखा है, tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 3 tan इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक। तो ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, है ना, सबका मान आपको निकालना है। ऐसे कभी भी आपको लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है, जिसमें वैल्यू निकालनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एकदम लास्ट से स्टार्ट करते हैं ना, एकदम पीछे से सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो जब आप पीछे से सॉल्व करना चालू करोगे तो यहाँ पे कितना दिया, 2 साइन इनवर्स 1/2। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स में 1/2 कहाँ पे आता है, 1/2 आता है आपका 30 पे, और 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6। तो मतलब कि इस 1/2 को हमने क्या लिख लिया, साइन π/6 लिख लिया। ब्रैकेट खुला तो ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, कितना बच गया, 2 गुणे π/6, है ना। फिर 2 से ये π/6 3 बार कटेगा, तो मतलब कितना आ गया हमारा, 2 cos π/3, है ना, 2 cos π/3। cos π/3 मतलब कि cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, और 2 यहाँ पे पहले था, ठीक।
तो ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल है ना, कौन सा, ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो गया, बचा कितना, tan 1 1, और tan 1 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे होता है। तो मतलब आंसर हमारा कितना बचेगा, जो हमारा फाइनली आंसर बचेगा वो कितना रहेगा, वो हमारा रहेगा π/4। ठीक, तो ये रहेगा इसका आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको ये निकालना है ना, कॉट tan 1a प्लस कॉट इनवर्स ए, है ना, और कॉट के अंदर दिया है। तो अब देखो ये तो हमारा सूत्र ही होता है ना, जैसे ये हमने यहाँ पे लिखा था tan 1x प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर किसके होता है, π/2 के होता है ना। तो यहाँ पे x के नाम पे चाहे जो कुछ भी दिया हो, दोनों अगर आपके बराबर हैं तो वो हमेशा किसके आएगा, π/2 के आएगा। तो मतलब कि ये इतना सॉल्व होकर डायरेक्टली क्या आ गया, π/2 आ गया। फिर कितना बचा, कॉट π/2 मतलब कॉट 90, और कॉट 90 की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। एक लाइन का क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है। इसमें हमें कह रहा है कि हमें जो वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वो हमें वैल्यू निकालनी किसकी, tan 1/2 और अंदर में है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी कंडीशंस दी गई हैं। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये चीज और ये चीज तो फॉर्मूला ही होती है ना, ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों हमारे सूत्र होते हैं। किसके सूत्र होते हैं, 2 tan इनवर्स x के, है ना। 2 tan इनवर्स x के हमने 4 फार्मूले देखे थे। ठीक, तो 4 में से ये दोनों तो फार्मूला हुआ, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे x है तो मतलब 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला ये बना, और इसी प्रकार ये भी हमारा किसका फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x का है, लेकिन यहाँ पे y है तो हमें y लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने इस चीज को ऐसे लिखा, tan 1/2 इतने की जगह क्या लिखा, 2 tan इनवर्स x, और इतने की जगह क्योंकि ये y के पद में तो इसकी जगह क्या लिखा हमने, 2 tan इनवर्स y लिख दिया। ठीक है, तो 2 से 2 आपका क्या है कि यहाँ पे 2 2 और 2 हर जगह से कट जाएगा कॉमन लेने के बाद। तो मतलब कितना बचा आपका बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। तो हमें यहाँ पे इस जगह इतने में किसका सूत्र क्या कहते हैं लगाना पड़ेगा, हमें सूत्र लगाना पड़ेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई के। तो लगा दिया यहाँ पे, तो ये tan से tan इनवर्स आपका खत्म, तो आंसर हमारा कितना आ गया, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है, ये लास्ट आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, इसके बाद बाकी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि अगर आपको दिया है कि यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो हमें x का मान निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले करेंगे क्या कि ये जो साइन है ना, इसको ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। ठीक, तो साइन इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, साइन π/2 पे होता है। आपको पता है कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन π/2। तो साइन से साइन इनवर्स आपका कटा, तो कितना बचा, π/2 बचा, और इधर तब तक जो चीज था वैसे लिखा रहने दिया, है ना। तो इतने की जगह हमारा बच गया π/2, और ये जो कॉस इनवर्स एक्स किस में था, प्लस में था, इधर आगे किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो मतलब ये ओवरऑल क्या आ गया, ये ओवरऑल हमारा आ गया यहाँ पे साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/5 बराबर कॉस π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, अब हमें ये सूत्र पता है, कौन सा सूत्र, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 के हुआ, तो जिस दिन ये आपका कॉस इनवर्स एक्स इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो बचेगा कितना, साइन इनवर्स एक्स। तो मतलब कि इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स एक्स। तो इतने की जगह मैंने साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। ठीक, तो मतलब क्या बचा हमारा, साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स एक्स। ये साइन से, है ना, ये साइन इनवर्स से ये साइन इनवर्स आपका कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो x का मान बचा वो कितना बचा, 1/5 बचा। ठीक, x का मान कितना हो गया, 1/5 आ गया। तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सेशन को अब यहीं तक स्टॉप करते हैं ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी क्या कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, मेरे ख्याल से 7-8 क्वेश्चन और बचे इसमें, तो वो हम क्या कहते हैं अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, है ना। और बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, और बाकी इस फाइल की PDF जो है आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देखकर नोट्स अपने बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।